Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. This is for grade 9 and today we are going to check out the NCERT Beehive book. Okay, and from our chapter number 6 of My Childhood, we have finally completed the reading and explanation part. Okay, so we will today look at the summary and the vocabularies. We will look at the tough words that have given you some problem, and I'm sure after you know the meaning of these words you will enjoy the story once more when you study it. Okay, so let's quickly begin. My Childhood, chapter number 6, summary. Okay, so let us also look at this is Professor APJ Abdul Kalam. This is a picture of his childhood. We got this picture from his autobiography, Extracts from the Wings of Fire. ओके, साथ में ही एक तो ये इनकी बचपन की पिक्चर है, साथ में ही इनके फादर की भी पिक्चर है. दिस इज जैनुल आबिदीन, इनके फादर, एंड दिस इज हिज मदर आशियामा. ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हिज. ये इनके बचपन की पिक्चर है, इनके फादर एंड इनके मदर. ओके, गुड. सो लेट्स मूव ऑन एंड बिगिन विद द समरी नाउ. सो द डिफरेंट फेजेस, समरी के अलग अलग फेजेस हैं जो मैंने बनाए हैं, इनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं प्रोफेसर अब्दुल कलाम्स बर्थ एंड चाइल्डहुड. नाउ दिस लेसन टेल्स अस अबाउट Prof. Abdul Kalam's childhood. He is one of the world's greatest scientists. His father's name was Jainul Abidin. His mother's name was Ashiyamma. He was born in 1931 at Rameshwaram. His parents were neither much educated nor rich, yet they were very generous and kind. Many outsiders ate with the family every day. So, ये ऑटोबायोग्राफी है जिसमें अपने बचपन के बारे में वो बताते हैं, एंड वो दुनिया के अमॉन्ग्स्ट ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स हैं. उनके फादर का नाम था जैनुल आबिदीन एंड उनकी मदर का नाम था आशियामा. इनकी बर्थ हुई थी 1931 में रामेश्वरम में. और इनके जो पेरेंट्स थे वो कुछ ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे और ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, लेकिन बहुत दयालु थे एंड बड़ा दिल था उनका. बहुत लोग थे जो उनके घर में रोज़ खाना खाते थे जिन्हें वो जानते तक नहीं थे. नाउ हिज हाउस एंड फैमिली. Abdul Kalam had 3 brothers and 1 sister. They lived in their old ancestral house. It was a large pakka house and it was on the Mosque Street in Rameshwaram. His first earning, मतलब कि उनकी पहली कमाई कैसे हुई थी, ये देखते हैं. Abdul Kalam was only 8 years old when the Second World War broke out in 1939. ठीक है, 8 साल के थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1939 में. There was suddenly a great demand for tamarind seeds. उस वक्त सडनली एक डिमांड शुरू हुई थी इमली के बीज की. Tamarind means इमली. सो वो ये बीज कलेक्ट करते थे, ठीक है, इकट्ठे करते थे एंड उन्हें बाजार में बेचते थे, सेल. His cousin Samsuddin distributed newspapers. अब इनके कज़न थे जो कि न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे. अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था तो क्या हुआ था, ट्रेन जो थी वहाँ रुकनी बंद हो गई थी, तो ट्रेन में से वो फेंकते हुए निकलते थे न्यूज़पेपर के बंडल्स. अब उन्हें चाहिए थी हेल्प, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली अब्दुल कलाम को एम्प्लॉय किया और इस तरह से अब्दुल कलाम को उनकी पहली कमाई मिली. ओके ओके, सो नेक्स्ट. अब जब ये 5th स्टैंडर्ड में थे तो एक नया टीचर आया था. अब उसका भी एक किस्सा है, वो देखें. He was in the 5th standard at Rameshwaram Elementary School. A new teacher came to the class. Abdul Kalam was sitting with his close friend Ramananda Sastry in the front row. The new teacher could not tolerate a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. He asked Abdul to sit on the back bench. अब देखें यहाँ क्या हुआ. ये 5th स्टैंडर्ड में थे जब एक नया टीचर इनकी क्लास में आता है. अब अब्दुल कलाम सर जो थे वो बैठे थे अपने जिगरी दोस्त के पास, रामानंद शास्त्री के पास, सामने की रो में, सबसे पहली रो में. याद है इमेज में, बुक में देखना, इमेज में सबसे आगे बैठे हुए होते हैं, ठीक है. एंड ये टोपी लगाए हुए होते हैं तो इनका पता था कि ये मुसलमान है. दूसरे जो थे वो पंडित के बेटे थे, रामानंद शास्त्री. अब जो टीचर था उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक हिंदू पंडित का बेटा एक मुसलमान के साथ बैठा है. वो क्या करते हैं, वो अब्दुल कलाम सर को पीछे वाली बेंच पे सबसे पीछे भेज देते हैं वहाँ बैठने के लिए. और जब वो ये करते हैं तो रामानंद शास्त्री की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और ये बात अब्दुल कलाम सर को हमेशा याद रही थी.
अब अब्दुल्स इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। सो अब्दुल कलाम की जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी, उन्होंने क्या सीखा था, देखें। फ्रॉम हिज फादर अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ईमानदारी और ख़ुद पे काबू रखना ये उन्होंने अपने फादर से सीखी थी। Abdul grew up when and finally he asked his father's permission to study at Ramanathapuram, जो कि हेडक्वार्टर्स थे। सो जब इनकी यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई पूरी होती है, ये अपने फादर से परमिशन मांगते हैं कि इन्हें आगे जाके हेडक्वार्टर्स जो है रामानाथपुरम, वहाँ पढ़ाई करनी है। अब इनके फादर ने तो हाँ कर दी थी, लेकिन इनकी जो मदर थी वो बहुत दुखी होने लगी थी कि बेटा दूर जाएगा। सो जो फादर होते हैं वो अपनी वाइफ को कंसोल करते हैं, जो कि बहुत इमोशनल भावुक हो गई थी। उन्हें समझा रहे थे कि लाइफ यही होती है, हमारे बच्चे जो होते हैं वो हमारे नहीं होते, हम उन्हें पैदा करते हैं लेकिन वो हमारे नहीं होते, और हमारी सोच उनकी सोच नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से वो अपनी वाइफ को कंसोल करते थे। तो दिस वाज अ समरी। देखें इस तरह से पॉइंट्स में है, सो आई थिंक आपको समझने में भी आसानी होगी, isn't it? Still, if you have any questions, make sure you ask me. Now let's move on and see what we have next. Okay, so next we have the essential vocabulary. अब देखें कौन से वर्ड स्टफ थे। Tamarind seeds, this is a kind of fruit जिसे हम इमली कहते हैं। Princely sum, generous amount here, ये एक पोइटिक तरीके से कहा गया है। प्रिंसली सम मतलब कि अच्छे खासे पैसे थे, मतलब जो उनकी पहली कमाई थी ना, वो उनके लिए उस वक्त में उनके लिए वो बहुत थी। अन्ना, एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे, ठीक है। तो उस टाइम जो पैसे चलते थे वो था अन्ना, वो था 6 पैसे, 6 पैसे के बराबर। Austere, that's simple, strict and severe. So उनके जो फादर थे सिंपल भी थे, ठीक है, लेकिन सख्ती भी थी। Secure, that is safe, जैसे सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी। Materially means in terms of things like clothes, food, medicine. Emotionally means in terms of love and affection. So अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनका जो बच्चा था मटेरियलिस्टिकली भी सही था, जो उनका बचपन था, एंड जब इमोशनली भी अच्छा गुजरा था। मतलब खाने पीने के लिए खाना, पैसा, कपड़े, दवा सब थी, और मोहब्बत भी थी, प्यार था, साथ था, ठीक है, सब ने एक दूसरे का ख्याल भी रखा था। Figures of authority, a person who had authority over another person, a person who has the power to give orders, to make decisions. So figures of authority का मतलब होता है, वो फिगर यहाँ पर हम कह रहे हैं एक शख्स को, एक इंसान को, जो कि एक ऑर्डर दे सकता है दूसरों को एंड फैसले भी ले सकता है। Inherited means a characteristic or a quality which you have got from your parents or ancestors, जो हमें मिलती है जीन्स में, यू नो, GENES, जीन्स में, बायोलॉजी में आपने देखा होगा इनहेरिटेंस, ठीक है, जो हमें फीचर्स, जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से मिलती है। सोशियो इकोनॉमिक मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। रामा कल्याणम सेरेमनी, ठीक है, जो कल्याणम सेरेमनी होती है, मतलब कि मैरिज फेस्टिवल। सो साउथ इंडिया में, ठीक है, जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जो तमिलनाडु है, मैरिज को वहाँ पर कल्याणम कहा जाता है। ओके, so my dear students, this was the essential vocabulary and summary. Please read this, understand it. If you have any question, do ask me, and you have to note down these things, both the summary and the vocabulary, in your Beehive notebooks. Okay, thank you.